चाहती है। क्या आजादी के नायकों की भावनाओं का सम्मान करना गलत है? क्या भारत माता की जयकारे करना पाप है? माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस सदन में शपथ ली है और मैं कहना चाहता हूं कि हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और संपूर्णता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम वंदे मातरम बोले। जब हम इस देश की हवा में जीते हैं, जब मातृभूमि में पैदा करे हुए अन्न को खाते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम वंदे मातरम बोले। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 150वीं वर्षगांठ पर जैसे जब वंदे मातरम की शुरुआत हुई, उसका उद्घोष था स्वतंत्रता। अब इस 150वीं वर्षगांठ पर हमारा उद्घोष है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में भारत विकसित बने। और मैं धन्य हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में भी इसे चर्चा का विषय बनाया। 2047 में भारत कब विकसित होगा? जब अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। हमारे महापुरुषों को सपनों को साकार करने का उद्घोष यह होना चाहिए। उनमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिनका कहना था कि भारत का समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। मैं कहता हूं और राष्ट्रीय लोकदल कहता है कि यदि किसान समृद्ध होगा, गांव समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा और देश विकसित होगा। अंत में अध्यक्ष जी, अंत में मैं इस सदन से और पूरे प्रदेश से और पूरे देश से आह्वान करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे के भेदभाव को भुलाकर राष्ट्र के सम्मान के लिए एक स्वर में बोले, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सपनों को साकार करने का उद्घोष यह होना चाहिए। उनमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिनका कहना था कि भारत का समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। मैं कहता हूं और राष्ट्रीय लोकदल कहता है कि यदि किसान समृद्ध होगा, गांव समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा और देश विकसित होगा।